झारखंड का एक बार फिर से नाम आतंकी कनेक्शन में सामने आया है और इस बार फिर एक लड़की खतरनाक निकली है। लड़की का नाम शमा परवीन है, जो अपने जुल्फों के जाल में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ती थी और फिर उनका माइंड वॉश कर भारत में जो अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट संगठन है उसके विस्तार में लगी थी। साथ ही यह इतना घातक है कि इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है और पाकिस्तान में बैठे कई आतंकी लोग हैं, जो आतंकी नेता हैं, उनसे इसकी सीधी बातचीत होती थी। कई मौलाना के जो स्पीच है, जो भारत को लेकर हेट स्पीच वहां जारी की जाती थी, उसे किस तरह से यहाँ फैलाना है और किस तरह से कट्टरपंथ को बढ़ावा देना है, उसकी पूरी जिम्मेवारी शमा परवीन के कंधों पर थी। शमा मूल रूप से कोडरमा की रहने वाली है, लेकिन बीते 4 साल से वह बेंगलोर में रहती थी और कभी हैदराबाद में इसका ठिकाना हुआ करता था। लेकिन गुजरात एटीएस को अचानक एक खुफिया जानकारी मिली कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है और आतंकी को लेकर, आतंक को बढ़ाने को लेकर युवाओं को सोशल मीडिया पर प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें संगठन से जोड़ा जा रहा है। जैसे ही इनपुट मिली तो पूरा एटीएस की टीम जो है पूरी वो सक्रिय हो गई और तुरंत एक्शन में दिखी। शुरुआत में दिल्ली, अहमदाबाद, मोरबे और नोएडा समेत कई जगहों पर रेड की गई। इस छापेमारी में 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। इनके फोन कॉल, फोन डिटेल्स और फोन में चैट से कई जानकारी मिली, जिसमें साफ हुआ कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैसे यह तमाम लोग बढ़ा रहे थे। लेकिन जब एक तस्वीर पुलिस को हाथ लगी और एक चैट हाथ लगा तो पुलिस भी चौंक गई। एक शमा नाम की लड़की की जानकारी मिली और तस्वीर सामने आई, जो एटीएस ने भी जारी किया है। लड़की काफी सरल दिखती है और सिंपल दिखती है, बुरखे में है, लेकिन इसके दिमाग में आतंक भरा हुआ था। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि वह बेंगलोर में रहती है, आरती नगर इलाके में एक कमरे में रेंट पर जो शमा परवीन है वो रहती है। इसके बाद जब एटीएस की टीम पूछताछ करने इसके पास पहुंची तो पुलिस भी चौंक गए। इसके घर में जो कई दस्तावेज मिले, कई किताबें मिली, जिसमें सीधा था कि भारत में कैसे आतंक को बढ़ाना है। साथ ही इसके मोबाइल फोन से 2 सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मिली, जिसमें स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन और स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2 का जिक्र है। इसी नाम से आईडी बनाया गया है। यह आईडी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है। इसमें पाकिस्तान के कई जो मौलाना है, चाहे लाहौर के लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज की बात कर ले, या अलकायदा के मौलाना असीम उमर, या फिर अनवर जैसे जो मौलाना है, जो लगातार भारत को लेकर हेट स्पीच देते हैं, आतंक को बढ़ाने की बात करते हैं, अलकायदा मॉडल कैसे पूरी दुनिया में फैलाएं, गजवा-ए हिंद कैसे लाएं, कैसे सरिया कानून पूरे दुनिया में लागू करें, इसकी बात वो करते हैं। और इस तमाम स्पीच को वह सोशल मीडिया पर शेयर करती थी और इसकी अपनी भी फेसबुक और तमाम सोशल साइट पर, इंस्टाग्राम पर आईडी है शमा की। शमा उसमें यह तमाम चीजों को शेयर नहीं करती थी, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि पहले अपने आईडी से युवाओं को फॉलो रिक्वेस्ट करती थी, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट करती थी और वहां से फिर बातचीत शुरू करती थी और धीरे धीरे उनसे दोस्ती करके माइंड वॉश करती थी और बताती थी कि भारत की सरकार जो है वो मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और इस जुल्म का बदला लेने के लिए कुछ करना होगा। तो लड़के भी जब माइंड वॉश हो जाता, उनके दिमाग में आतंक की तमाम विचारधारा भर दी जाती, तो पूछते थे समाज से कि क्या करना होगा। तो इसके बाद उसे बताती थी कि एक संगठन चल रहा है अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उससे जुड़ जाओ और फिर आगे कुछ बड़ा करेंगे। अब बड़ा क्या करेंगे इसकी जानकारी फिलहाल तो नहीं आई है। और इसके बाद जैसे ही यह तमाम लोगों को जोड़ लेती थी, इसकी भी जानकारी शमा जो है पाकिस्तान में बैठे लोगों को देती थी। विभिन्न सोशल साइट्स और कॉलिंग ऐप के जरिए, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए शमा पाकिस्तान में बैठे लोगों से सीधा बात भी करती थी। अब पूरे मामले की तहकीकात में गुजरात एटीएस जुटी है और संभावना जताई जा रही है कि कोडरमा में भी एटीएस की टीम पहुंच सकती है।
हालांकि इससे पहले भी देखा गया था कि धनबाद में जब एटीएस की रेड हुई थी, जब वह झारखंड एटीएस की थी, तो 15 ठिकानों पर दबिश हुई थी। इसमें कोडरमा का इलाका भी शामिल था, जहां बात सामने आई थी कि जो धनबाद में एक व्यक्ति रहता था जिसे हिरासत में लिया था, उसका भी घर कोडरमा था। अब धनबाद का जब जिक्र आया है तो यहां से भी आपको याद होगा कि एक सबनम नाम की लड़की पकड़ी गई थी जो शातिर थी और यही पूरे गैंग को, पूरे आतंकी संगठन को हेड कर रही थी। यहां सूचना मिली थी कि एटीएस को जो जानकारी मिली थी कि हिजब उत तहरीर, अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से जुड़े लोग आपत्तिजनक सामान और जानकारी लेकर बैठे हुए हैं। जिसके बाद वासेपुर और अन्य इलाकों में दबिश हुई तो कई सामान मिले थे, यहाँ पर हथियार भी बरामद हुए थे। साथ ही इससे कुछ पूर्व देखे तो रांची, लोहरदगा, लातेहार के इलाके में और फिर चान्हो इलाके में जब रेड हुई थी तो अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट आतंकी के संदिग्ध पकड़े गए थे, जिसमें रांची का एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर इश्तियाक। तो इन तमाम घटनाओं को, तमाम कार्रवाई को मिलाकर देखे तो एक चीज साफ है कि घातक जो तैयारी आतंकी संगठन कर रहे हैं उसका लिंक घूम फिर कर झारखंड पहुंचता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जब पटना में ब्लास्ट हुआ था उसकी बात कर ले या अन्य तमाम घटनाओं की बात करें, कहीं आतंकी गिरफ्तार होते हैं, उसका कनेक्शन सीधे झारखंड से जुड़ता है और झारखंड के भी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि पूर्व में यह भी बात सामने आई थी कि झारखंड में 15 से 20 जो स्लीपर सेल्स है वो एक्टिव है, तो हो सकता है कि अभी और भी कार्रवाई अब झारखंड में देखने को मिलेगी और कई संदिग्ध जो है वो सलाखों के पीछे होंगे और खुलासा जो होगा वो चौंकाने वाला और बड़ा होगा कि कैसे झारखंड आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है और आतंकी की बीज झारखंड से उगकर देश को अशांत करने में लग रही है। बने रहे आप द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको जरूर देंगे।